एक और ब्लॉग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, जिनकी भाई वेडिंग में हम लोग आने वाले थे। आपको भाई लास्ट वीडियो में बताया था, दिखाया था, मम्मी ने भाई कपड़े साड़ियाँ वगैरह दिखाया था बात पहनाने के लिए। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं भाई, दूल्हा दुल्हन घर पर आ चुके हैं। इससे पहले कि हमने ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, आपको रीति रिवाज दिखाते हैं कि भाई गाँव में कैसे कैसे शादी होती है। शहरी शादी तो बहुत देखी होंगी आपने नॉर्मली, लेकिन गाँव में देखो कितनी बढ़िया रस्में होती हैं यहाँ पर। अब दोस्तों क्या हो रहा है, जो दूल्हा है वो मेरा भाई लगता है और उम्र में मुझसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आटे की एक मछली बनाई गई है और यहाँ पर दूल्हे ने ये तीर उसमें लगा दिया है। इसमें क्या होगा, जो दुल्हन है उसको इस आटे की मछली को, जो कढ़ाई में रखा हुआ पानी है, इसमें इतनी तेज़ घुमाना है कि दूल्हा जो तीर से निशाना लगाए वो लग ना पाए उस मछली पे। ठीक है, तो एक तरह से ये मान लो कि अगर निशाना लग जाता है तो दुल्हन की हार होगी, और अगर दुल्हन ने निशाना लगाने से बचा लिया तो दुल्हन की जीत हो जाएगी, है ना। तो दुल्हन को निशाना लगाने से बचाना होगा। और इसमें भाई ज़्यादा कुछ नहीं होता है रस्म में भाई, इसमें एक दूसरे से मतलब कि माहौल बढ़िया हो जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं लोग शादी के बाद। ठीक है, तो देख लीजिए दूल्हा तो निशाना लगाने की बजाय डायरेक्ट ही उसके अंदर लगा रहा है। देखो दूर से लगा ही नहीं रहा निशाना, और दुल्हन बेचारी इतने धीमे धीमे घुमा रही है, और जबकि उसे तेज़ घुमाना होता है। ठीक है, और गांव में देहात में ऐसा ही होता है। देख लीजिए लाइट वाइट है नहीं, तो सब हाथ वाले पंखों से हवा कर रहे हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो साथ में बैठ के हमको भाई बताते हैं दूल्हा दुल्हन को कि क्या रीति रिवाज निभाने हैं, कौन से नहीं निभाने हैं। और हम भी भाई पहली बार ये देख रहे हैं सारे। और भाई माफ़ करिएगा, ऊपर से मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ मैंने वीडियो बनाई थी, आवाज़ नहीं डाल पाया था, क्योंकि लोग फिर सभी मुझसे घूरते कि ये क्या करने लगा है, इसलिए मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और ना ही भाई मैं आप लोगों को भाई कमेंट्स दिखा पाऊंगा इस वीडियो में। और ये देखिए मम्मी बैठी हुई हैं, और यहाँ पर देखो इन्होंने मछली में लगभग सारे तीर लगा दिए हैं, और ये मेरी दादी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मेरी मम्मी ही भाई इस मछली को पकड़ के जो भी इसमें तीर लगे हैं वो सब भाई टेढ़े मेढ़े करके इसी आटे में दबा देने, और इसमें भाई कुछ सिक्के वगैरह डाले जाएंगे इस आटे में। और साथ ही मम्मी अपनी माला वगैरह क्या रहती है वो चैन वगैरह डालते हैं, और फिर इसको भाई उछाल एक और रस्म होगी, मतलब कि इसे उछाला जाएगा। और सबसे पहले अगर दूल्हे ने कैच कर लिया या दुल्हन ने कैच कर लिया तो आगे चल के भविष्य में उसी की चलेगी फिर घर में। ठीक है, और ये हमारी बुआ जी हैं। अब देखते हैं, बता दिया है दोनों को, दूल्हा दुल्हन को कितने खुश हैं देख लीजिए। तो मतलब ये रीति रिवाज बस आपस में थोड़ा प्रेम सद्भाव भावना बढ़ाने के लिए होते हैं ऐसे रिवाज। ये देखिए, तो दुल्हन तो बेचारी भाई कोशिश भी नहीं कर पा रही है, और हम सबको भाई देख के काफ़ी इंजॉयमेंट हो रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। ये देखिए, तो अब सब लोग क्या कहते हैं कि भाई दुल्हन को भी कैच करना चाहिए, तो दुल्हन के लिए अलग से भाई पास में उछाल देंगी मम्मी। देखो भाई मम्मी ने कैच कर लिया हमारी। तो यहाँ पर सभी लोग ये जिद कर रहे होते हैं कि दूल्हा दुल्हन को उछालना चाहिए। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए रस्म का साउंड एंजॉय करिए, मैं अभी वॉइस ओवर बंद करता हूँ। ठीक है, बराबर टक्कर रहे बस है। तो अब रस्म दोस्तों पूरी हो चुकी है, और मम्मी भाई इसी जो मछली उछाली गई थी इसमें से अपनी लर माला जो भी है वो बाहर निकाल रही हैं। और ये भाई दूल्हे के भाई हैं, और आपको दूल्हे की मम्मी से भी मिलवाएंगे, मम्मी कौन है। ठीक है, मैं वहाँ पे भाई बात नहीं कर पाया था इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझको। लेकिन देख लीजिए ये दूल्हे की मम्मी है जो अभी खड़ी हुई, ठीक है, पिंक साड़ी में, और ये मम्मी ने भाई अपनी लरमाला निकाल ली है। तो गांव में भाई काफ़ी रीति रिवाज होते हैं। अब देखो दूल्हे की जो भी भाई बड़े बुजुर्ग जो ये रस्म करवाते हैं उनको भाई कुछ दान दक्षिणा दी जाती है, जो दूल्हे की मम्मी ने दी हैं, और लगभग भाई 100 रुपये दिए हैं, और वो कह रही थी कि इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था। ठीक है, और वो हमारी बुआ जी हैं बड़ी वाली। ठीक है, और देख लीजिए आपको भाई लगभग सारी चीज़ें दिखाने की। अब दोस्तों वो मछली वाली रस्म ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब क्या चल रहा है, भात पहनाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो शर्ट में खड़े हुए हैं मेरे पापा हैं, वो पर्पल साड़ी है वो मेरी मम्मी है, दोनों जोड़े में आई हैं। और ये मेरी बुआ की लड़की हैं जो थाली लेके खड़ी हुई हैं, मतलब कि दूल्हे की बहन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो भाई लड़के का मामा होता है यानी कि मेरे पापा, वो सबके लिए भाई कपड़े लेके जाते हैं और सबको पहनाते हैं लड़के के घर पर। ठीक है, उनकी बहनों को, उनके भाइयों को, ठीक है, उनकी दुल्हन को।
तो वही यहाँ पर रस्म चल रही है, लेकिन उससे पहले थोड़ा तिलक टीका वगैरह किया जाता है, वही किया जा रहा है। मम्मी का भी पापा का भी एक साथ, ठीक है। और वो साइड में निक्की देखो नीचे बैठी हुई है बगल में कैमरे को देख रही है, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। हम भाई वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे थे, वहाँ गाँव में यही बहुत था। और देख लीजिए ये लड़के के पापा खड़े हैं ग्रीन शर्ट में, बाकी सब गाँव के लोग हैं और आस बैठे हुए हैं, सब रस्म रिवाज देख रहे हैं भाई, घड़ी में सब कुछ। और भाई यहाँ पे थोड़ा मीठा वगैरह भी बतासे खिलाए जाते हैं। आप देखो मम्मी ने साड़ी दे दी है। ऐसे ही करके भाई घर पे जितने भी लड़के के रिश्तेदार वगैरह होंगे, जो मेन उनके रहेंगे परिवार से, उनको दिए जाएंगे। जैसे उनकी बहनें हो गई और उनकी बुआ वगैरह हो गई, उनकी मम्मी हो गई, उनके पापा हो गए, ठीक है। तो उन सबको मामा की तरफ से कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे ही भात देना कहा जाता है। और ये भाई लड़की के पापा आ चुके हैं शर्ट में, ठीक है, जो खड़े हैं, ग्रीन सी शर्ट है। और ये इनकी लड़की है जिन्होंने थाली पकड़ रखा है, मतलब कि मेरे भाई जो हैं जिनकी शादी है। अब देखिए यहाँ पर जो लड़के का भाई है वो आ चुका है, ठीक है। और ये भाई इसकी जो टी शर्ट पे पीछे धब्बा सा दिख रहा है ना, ये भाई रस्म होती है हल्दी वगैरह। इसे भाई लगभग घर पे जो भी मेहमान आते हैं उनके सबको मारा जाता है, नए कपड़े गंदे करे जाते हैं। ये आपको पता होगा कि कौन सी रस्म है अगर आप गांव से रहते हो। और ये देखो निक्की जीने पे जा रही है, उसकी तरफ वीडियो कर रहा हूँ। तो अब देखो लड़के के भाई को भी पापा ने कपड़े दे दिए, मम्मी ने दे दिए, ठीक है। तिलक विलक करके हर कोई आता है, अपने अपने कपड़े लेकर जाता है और पैर वगैरह छुए जाते हैं, ऐसी रस्म होती है। और ये नीचे दो जनी जो बैठी हैं, एक ये मेरी बुआ है और ये साइड में उनके दादी बैठी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो रही है। अब यहाँ पर लड़के का दूसरा भाई आया हुआ है और उसे भी पापा ने कपड़े दे दिए हैं। और कपड़े देने के बाद देखो पैर वगैरह छुए जाते हैं इस तरह से। और जबकि ये उम्र में छोटे हैं, लेकिन रीति रिवाज गांव के ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही निभाए जाते हैं। और ये रहा वो, और ये रही निक्की। दोस्तों मैं इससे यहाँ पे कह रहा था कुछ बोल के देखी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और ये भाई पापा को देने के लिए थाल वगैरह लाई है, कपड़ों के साथ साथ थाल वगैरह भी दी जाती हैं, तो वो देने के लिए लाई थी। अब भाई ये वीडियो यहीं तक थी, बाकी वॉइस ओवर वाली वीडियो नेक्स्ट में आएंगी।